नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बेमेतरा की, जहां जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर कमल कपूर बंजारे द्वारा समस्त प्राचार्यों, CSC और BEO के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां शुजालपुर में सड़कों पर घूमने वाली गायों की सुरक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की अनोखी पहल दिखी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। बेमेतरा जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर कमल कपूर बंजारे द्वारा समस्त प्राचार्यों, CSC और BEO के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, निपुण लक्ष्य की प्राप्ति और अन्य प्रशासनिक मामले। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करने और शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आयोजित किया गया। बेमेतरा जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर कमल कपूर बंजारे के द्वारा बेमेतरा जिला के सभी प्राचार्यों एवं संकुल समन्वयकों BEO BRC की बैठक ली, जहां नई शिक्षा सत्र को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। बेमेतरा जिला शिक्षा अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नए सत्र के कार्य योजना पर बिंदुवार चर्चा की है। वहीं मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता में सुधार को लेकर चर्चा की, शिक्षा स्तर में सुधार के लिए पहल की गई, साथ ही शिक्षकों को सम्मानित करने की भी योजना तैयार की गई है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र में सुलभता को लेकर भी चर्चा हुई। सभी प्राचार्यों, सभी संकुल समन्वयक, सभी BEO BRC की शिक्षा विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आज ली गई है। तो नए सत्र का आरंभ है और इस आरंभ में पूरे सत्र की कार्य योजना पर विस्तृत रूप से बिंदुवार चर्चा की गई है और शासन की जो भी दिशा निर्देश जारी हुआ था उन सभी बिंदुओं पर जानकारी देते हुए सबको निर्देशित किया गया है कि उनका पालन करते हुए कार्यों को संपादन करें। जैसा कि हमारे प्रदेश में इस वर्ष मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता वर्ष अभियान के रूप में मनाया जा रहा है, उसके अनुरूप जो भी दिशा निर्देश था उसके पालन में किए हैं। और जैसे स्कूलों का ग्रेडिंग करना है, ग्रेडिंग तय करने के बाद जिले का भी ग्रेडिंग होना है और सामाजिक अंकेक्षण का भी कार्य करवाना है। पूरे स्कूलों का सोशल ऑडिट भी कराया जाना है। इस सब बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके अलावा जो हमारे ज़िले में जो इंस्पायर अवार्ड है, नवोदय विद्यालय परीक्षा में अधिक बच्चों को पंजीयन कराना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ये सब के बारे में चर्चा की गई है और गुणवत्ता वर्ष सुधार के लिए भी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा में नीति आयोग के आकांक्षी जिला और विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में जिले को बड़ी उपलब्धि मिली। कुआकोंडा विकासखंड को आकांक्षी विकासखंडों की संतृप्तिकरण सूची में कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि में शिक्षा, महिला बाल विकास, कृषि, स्वास्थ्य एवं NRLM के 58 से अधिक मैदानी कर्मचारियों के अथक प्रयासों और समर्पित सेवा भाव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विधायक चैत्राम अटामी ने मैदानी कर्मचारियों की मेहनत को अभूतपूर्व बताया और कहा कि जिले में केंद्र व राज्य की जनहितकारी योजनाएं सही तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि जिले ने विभिन्न सूचकांकों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण एवं स्वयं सहायता समूहों की संख्या शामिल है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से नए उत्साह और संकल्प के साथ काम करने का आह्वान किया। समारोह में 58 से अधिक कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्वयं सहायता समूहों को भी सम्मानित किया गया। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देश अनुसार अवैध कच्ची शराब की बिक्री और निर्माण पर कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में थाना शिवरी नारायण पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 31 जुलाई को बुंदेला सबरिया डेरा में छापेमारी की। नाले के किनारे लावारिस हालत में लगभग 90 बोरी महुआ लहन और शराब बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले 40 सिल्वर के तबेले बरामद किए, जिनकी कुल कीमत 1,05,000 रुपये आकी गई। मौके पर ही बरामद महुआ लहन का नष्टीकरण किया गया। इस कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, ASI रामप्रसाद बघेल और थाना शिवरी नारायण की टीम का उल्लेखनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्यवाही जारी रखने का आश्वासन दिया है। जांजगीर चांपा से सी न्यूज संवाददाता शिवरी नारायण की रिपोर्ट।
समाज में सकारात्मक बदलाव की मिसाल पेश करते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने गायों की सुरक्षा को लेकर एक सराहनीय पहल की है। नगर की सड़कों पर खुले में विचरण करने वाली गायों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उन्होंने उनके गलों में रेडियम मुक्त पट्टियां बांधने का कार्य प्रारंभ किया है। इन पट्टियों की खासियत ये है कि ये रात के समय वाहनों की हेडलाइट्स की रोशनी में दूर से ही चमकने लगती हैं, जिससे वाहन चालक समय रहते सावधान हो जाते हैं और दुर्घटनाओं की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इस प्रयास से न केवल गायों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि वाहन चालकों की भी जानमाल की रक्षा होती है। यह अभिनव सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज के उस सिद्धांत से प्रेरित है, जिसमें वे सभी जीवों की रक्षा और सेवा को मानव धर्म का मूल उद्देश्य बताते हैं। उनके अनुयायी इस प्रेरणा को धरातल पर उतारते हुए विभिन्न जनहितकारी कार्यों में निरंतर सक्रिय रहते हैं। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने भी इस पहल की सराहना की है तथा इसे अन्य क्षेत्रों में भी अपनाने की आवश्यकता जताई है। ऐसे प्रयास समाज में मानवीय चेतना और जीवों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। कोलारस न्यायालय तहसील के पास गुंजारी नदी किनारे शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। स्थानीय व्यापारी वीरेंद्र और कुलदीप द्वारा नदी के किनारे बनाए गए भवन और गोदाम अतिक्रमण के तहत आते हैं। पहले नगर पालिका और राजस्व विभाग ने इस पर नोटिस जारी कर निर्माण रोक दिया था, लेकिन अब फिर से सड़क से जोड़कर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इससे पहले बजरंग किराना स्टोर संचालक के खिलाफ एक्सपायरी सामग्री बेचने का भी मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण कार्यवाही ठंडी पड़ गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक कई बार तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर से शिकायत कर चुके हैं, पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अतिक्रमण को लेकर भेदभाव भी हो रहा है। कुछ लोगों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, जबकि रसूलदारों को छोड़ दिया गया है। कोलारस क्षेत्र की जनता अब जिला प्रशासन की कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रही है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।